तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मास्टर पीग इस लेडी से पूछते हैं कि लीशन क्या तुम्हें याद है कि मैं कौन हूँ। तब ये लेडी कहती तुम एक गुदगुदे पिग हो। जिस पर मास्टर पीग कहते हैं कि गुदगुदा पिग गधी की बच्ची मैं सैन लॉन्ग हूँ, अपने टाइम का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। लगता है तुम्हारी याददाश्त चली गई है। गाइस इस सीरीज में हमें धीरे धीरे मास्टर पीग के ओरिजिन के बारे में पता चलेगा। जैसे अभी पता चला कि इनका रियल नेम सैन लॉन्ग है और ये अपने टाइम के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन थे। कसम से आगे चलकर इनका कोई गॉड लेवल का लुक हुआ तो फिर मजा ही आ जाएगा। जिस पर मास्टर पीग कह रहे खैर ये बताओ कि तुम्हें यहाँ कैद किसने किया, चलो अब जल्दी से बाहर आ जाओ। तब लेडी शैन कह रही कि मैं बाहर नहीं आ पा रही, शायद ये किसी टाइप का सील है। जिस पर मास्टर पीग कह रहे हैं कि डोंट वरी मैं हूं ना। और इतना क्या कि ये अपनी पावर से इस आइस को ब्रेक करने लगते हैं, लेकिन तभी इंटरनली इन्हें एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है और ये अनकॉन्शियस होकर नीचे गिरने लगते हैं। जिस वजह से एवन कह रहा कि मास्टर आपको क्या हुआ। और इतना क्या कि ये मास्टर पीग को अपने हाथों में कैच कर लेता है। तो मास्टर पीग अब भी सेवन को कुछ भी नहीं बताते हैं। जिस पर सेवन दोबारा पूछता है कि मास्टर क्या आप ठीक हैं। तो मास्टर पीग कहता है कि हाँ कोई बड़ी बात नहीं है, बस मेरी इंजरी की वजह से मुझे एक बहुत ही जोरदार झटका लगा है, शायद मैंने अपने कुछ ज़्यादा ही पावर्स का यूज़ कर लिया। और फिर मास्टर पीग लेडी चैन से कहता है कि मैं तुम्हारी अब और हेल्प नहीं कर सकता, मैं खुद को रिकवर करने के लिए डीप स्लीप में जा रहा हूँ, ये मेरा डिसेबल है, तुम इस पे भरोसा कर सकती हो। और इतना क्या कि मास्टर पीग डिसअपेयर हो जाते हैं। जिस पर सेवन अपने मन में क्या था कि आखिर मास्टर ने ऐसी कौन सी लड़ाई लड़ी थी जो इतने सालों के बावजूद भी उनकी इंजरी हील नहीं हुई है। क्या मास्टर पीग अपने बारे में मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। तब लेडी चैन अब काफ़ी गुस्से में अपने ऑरा को अपेयर करते हुए कहती इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे यहाँ पे किसने और कब कैद किया, क्योंकि मैं यहाँ से बाहर निकल कर ही रहूँगी और जिसने भी ये किया है वो अपनी मौत के लिए मुझसे भीख मांगेगा, चलो अब ब्रेक हो जाओ। और इसी तरह से लेडी चैन अपने काफ़ी सारे अटैकों का यूज़ करते हुए साइज को ब्रेक करने की कोशिश करने लगती है, बट कोई भी तरीका काम नहीं आता, बल्कि साइज में से एक चेन रिलीज होता है जो कि लेडी चैन को बहुत ही अच्छे से पकड़ लेता है। जिस पर लेडी लिंसन कह रही किसी घटिया आइस की वजह से मैं अपने फुल पोटेंशियल का यूज नहीं कर पा रही। तो अब सेवन भी इस नज़ारे को देखते हुए कह रहा है जिसने भी इसे कैद किया है वो काफ़ी पावरफुल और जीनियस पर्सन होगा। बताओ उसका ये सील इतनी पावरफुल लेडी को भी अपने फुल पोटेंशियल को यूज करने से रोक रहा है। जिस पर लेडी लिंसन सेवन से पूछती है कि लड़के क्या तुम एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर हो। तो अब सेवन कह रहा है क्या ये मुझसे बात कर रही है। जिस पर लेडी शैन कह रही कि मैं तुम्ही से बात कर रही हूँ, लड़के तुम एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर हो, इसके अलावा तुम उस पे के डिसेबल भी हो, इसका मतलब मैं तुम पे भरोसा कर सकती हूँ। तो अब सेवन कह रही हाँ मास्टर पीग मेरे मास्टर और मैं एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर लियान हूँ। जिस पर लेडी शैन कह रही है कि बहुत खूब लियान, अब मेरी बातों को ध्यान से सुनो, एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर ही साइज सील को ब्रेक कर सकता है, इसलिए मेरी हेल्प करो। तो अब सेवन कह रहा कि लेकिन सीनियर मैं तो आपसे भी वीक हूँ। जिस पर लेडी शैन कह रही है कि डोंट वरी मैं तुम्हारी शक्तियाँ बढ़ा देती हूँ ताकि तुम्हारा एक ब्लो ही ना होगा इस साइज की बैरियर को ब्रेक करने के लिए। तो अब सेवन अपने मन में कह रहा है क्योंकि मास्टर पीग से जानते हैं तो मुझे नहीं लगता किसी हेल्प करने से कुछ गड़बड़ होगा। जिस पर यही सोच के सेवन भी ओके कहता है। तब लेडी शैन आसमान में फिर से एक स्वॉर्ड को क्रिएट करती है, जिसे देख सना कह रही क्या फिर से वो जाइंट स्वॉर्ड अपेयर हो गया। तब ये स्वॉर्ड भी सीधे सेवन की तरफ बढ़ जाता है। जिस पर ताइवान कह रही नहीं दोबारा नहीं अरलियान भागो वहाँ से। तब सेवन तब कुछ समझ पाता इससे पहले ये स्वॉर्ड इसके ऊपर आके बरस जाता है, जिसकी वजह से यहाँ काफी शोरों का धमाका होता है, बट इस बार काफी ब्राइट गोल्डन एनर्जी लियान के ऊपर सर्कुलेट होने लगती है। तब टीना कह रही कि क्या जरा देखो लियान को कुछ भी नहीं हुआ। जिस पर लियान अभी पावर्स को देखते हुए क्या था कि ये तो ग्रैंड मास्टर इलम की पावर्स है, इसका मतलब ये लेडी मास्टर पीक के ही टाइम लाइन की है। तो अब सना कह रही डोंट वरी गाइस वो बिल्कुल फाइन है। जिस पर लेडी शैन कह रही कि मैंने तुम्हारे बॉडी को इतना कैपेबल बना दिया कि तुम एक बहुत ही पावरफुल ब्लो को इजीली होल्ड कर लोगे, इसीलिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे स्वॉर्ड में अपनी सारी बैटल एनर्जी डाल रही हूँ। तो अब इतना कह रही सेवन के ऊपर अब एक जोरदार ब्लू एनर्जी गिरने लगती है, जिससे सेवन हवा में आ जाता और किसी बलून की तरह फूलने लगता है। जिस वक्त आवाम कह रहा है कि ये हो क्या रहा है इसके साथ, आज ये बचेगा या फिर नहीं। तब सेवन कह रहा है कि बस कीजिए अब मैं फटने वाला हूँ। जिस पर लेडी शैन कह रही है कि फोकस करो और अपने अशार स्वॉर्ड में मेरी सारी दी हुई शक्तियों से एक ऐसा ब्लो तैयार करो जिसके बारे में कभी तुमने सपनों में सोचा होगा। याद रखना तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही अटैक करने का मौका है।
तब सेवेंथ अपने स्टार स्वॉर्ड को अपेयर करते हुए कहता है कि ओनली वन स्वॉर्ड चार्ज, और इतना क्या कि सेवेंथ इस अटैक को कर देता है। तब इस अटैक के लगते ही वाकई में ये आइस डिस्ट्रॉय हो जाता है और जितनी भी शक्तियाँ इसे मिली थी वो वापिस से लेडी चैन में रिटर्न होने लगती है। जिस वजह सेवेंथ कहता है कि अब समझ में आ रहा है कि दुनिया में पावर्स की कोई भी लिमिट नहीं है, भले ही कोई अपने आप को कितना ही पावरफुल क्यों ना बना ले, बट हमेशा उसके ऊपर भी कोई ना कोई पर्सन जरूर होता है। वेल वेल वेल, यानी मेरी भी जर्नी अभी बहुत ही लंबी है। इस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल बीइंग बनने के लिए मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी, और ये वादा है मेरा खुद से, अपने फादर से, अपने मास्टर से कि एक दिन मैं इस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल बीइंग बनूंगा, इतना पावरफुल कि मेरे बाद और कोई पावरफुल पर्सन नहीं होगा। तब लेडी चैन बाहर आती हुई कह रही कि मुझे अब फाइंड करना होगा कि मैं यहाँ कैद क्यों थे, बट मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ क्योंकि मुझे कुछ भी याद नहीं है। आखिर मेरे दोस्त कौन है, मेरा परिवार कहाँ है, या फिर मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ। जिस वक्त अभी से दौरे पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं और ये अपना सर पकड़ती हुई कह रही कि मेरा सेक्ट था, आखिर मेरे सेक्ट का नाम क्या था, विन सिंह विन, हाँ याद है वो विंसी अकेडमी था, मुझे जल्दी से विंसी अकेडमी को ढूंढना होगा। तब सेवेंथ पीछे से आवाज देती हुई क्या था कि अरे सीनियर सुनिए तो, जिस पर लेडी चैन इसे एक क्रिस्टल का टुकड़ा देती है। तब सेवेंथ कह रहा है कि ये क्या चीज है, इसमें तो बहुत ही मिस्टीरियस एनर्जी फील हो रही है जिसे मैंने आज तक कभी फील नहीं किया। जिस पर लेडी चैन कह रही है मैजिक स्वॉर्ड स्टोन है, ये तुम्हारे स्वॉर्ड के सोल और शार्पनेस दोनों को ही 10 गुना ज्यादा और इम्प्रूव कर देगा, इसे एक ट्रीट समझो मेरी हेल्प करने के लिए। और इतना क्या कि ये यहाँ से बहुत ही फास्टली निकल जाती है। तब सेवेंथ क्या था कि अरे सीनियर मेरी बात तो सुन लेते, मैंने आपके मुंह से विंसी अकेडमी का नाम सुना, हम लोग भी वहीं के डिसाइपल हैं, आपको इसीलिए वहाँ ले चलते, खुद से ढूंढने की जरूरत नहीं थी। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।